नमस्कार साथियों, आज हम जैसलमेर भ्रमण में आपको एक ऐतिहासिक स्थल के रूबरू करवाना चाहते हैं। आपने नाम सुना होगा कुलधरा। कुलधरा जैसलमेर का एक ऐसा गांव था जो अपने आप में जो उस समय की बेहतरीन सभ्यता में फूला और एक रात के अंदर वीरान हो गया। माना यह जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण थे, वो स्थापत्य, जल संरक्षण और खेती के लिए बेहतरीन उदाहरण उन्होंने दिए हैं, इस गांव में विकसित किया है। उन्होंने 13वीं सदी के अंदर इस गांव की स्थापना की थी। जैसा कि हमारे सहयोगी साथी राजेंद्र जी आपको इसका व्यू दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो बेहतरीन स्थापत्य, ये नगर जो नियोजन की एक विधि है, मैंने यहाँ देखा है कि जल संरक्षण की उत्तम व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार से ये बना हुआ है। 13वीं सदी के अंदर जिस प्रकार से फला फूला और विकसित हुआ, आप अनुमान लगाइए कि इस पथरीले इलाके में ये किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित किया होगा, बनाया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, मैं आपको बताना चाहूँगा। इधर भी आप जहाँ तक चाहोगे वहाँ लंबे दूरी तक मकान बने हुए हैं। और एक मैं और बताना चाहता हूँ, इसमें सभी मकान एक ही डिजाइन के बने हुए हैं। जिस प्रकार से हमारा जयपुर शहर बसा हुआ है, उसी प्रकार से शानदार लंबी चौड़ी गलियां काटी हुई हैं। बिल्कुल जल संरक्षण की उत्तम व्यवस्थाएं हैं। और इसके उजड़ने की एक जो किदवंती है, वो इस प्रकार से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है उस समय के शासक 1825 के अंदर सलीम सिंह थे, जैसलमेर के शासक। जैसलमेर रियासत का ये गाँव था और उस समय जो सलीम सिंह ने अधिकतर और जो अन्यायपूर्ण तरीके के साथ में जो व्यवहार था, उसकी वजह से एक साथ में इन्होंने छोड़ दिया। एक बात और जो लोकल जो इधर से हमने पूछताछ की, पास के गांव से हमने पूछताछ की, उन्होंने बताया कि सलीम सिंह एक अत्याचारी उस समय के शासक थे और थोड़े क्रूर शासक थे। उन्होंने किसी पालीवाल की जो कन्या थी, बेटी थी, उसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया था और ये प्रस्ताव उन पालीवाल ब्राह्मणों को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक साथ में इस पूरे गांव को खाली कर दिया। और इसमें एक कहावत और है, ये 1825 के अंदर एक रात में खाली किया, तब के बाद में उन्होंने कहा कि एक श्राप दिया था कि आज के बाद में ये गांव कभी बसेगा नहीं। और 1825 से लेकर अब तक इस गांव में किसी प्रकार के कोई रहता नहीं है और कोई वैज्ञानिक साक्ष्य तो नहीं है सर इसके। बिल्कुल। हाँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि रात को आवाज़ें आती हैं। हम इसका मतलब पुष्टि नहीं करते हैं इस चीज़ की, परंतु लोग ऐसे बोलते हैं कि रात को आवाज़ें आती हैं, किलकारियाँ उठती हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो अपना पुरातत्व विभाग है और अपना जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस गांव को दिन में ओपन रखने का उनका निर्णय है कि वो दिन में इसको ओपन रखते हैं और रात में यहाँ आने पर प्रोहिबिशन है, निषेध है। बिल्कुल, रात को यहाँ आने की पाबंदी है। बाहर बाकायदा टिकटें जारी होती हैं। उसके बाद में यहाँ दिन में आप देख सकते हो किस प्रकार से देश विदेश से सैलानी यहाँ देखने के लिए आते हैं। और उस समय जिस हिसाब से इस गांव का जो बेजोड़ स्थापत्य कला के माध्यम से निर्माण हुआ था, आप देख सकते हैं जो उधर वो पुराने जो मिट्टी के जो जिस प्रकार से मिट्टी और जो पत्थर का जोड़ बनाकर जिस प्रकार से मकान बनाए थे, आज ये गांव पूरी तरह से उजड़ चुका है, ये छतविहीन हो चुका है। और आपसे एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा कि आप कुलधरा की मिट्टी पे आइए और इस ऐतिहासिक जगह को देखिए। और मैं सैल्यूट करता हूं उस समय के उन लोगों को, किस प्रकार से वो लोग एक स्थापत्य का बेजोड़ नमूना, जिस प्रकार से हम वर्तमान समय में जो बड़े महानगरों में कॉलोनियाँ काटते हैं, उसी के माफिक एकदम सटीक रूप से कमरे बनाए हुए हैं, रसोई बनाई हुई है, बाहर का कक्ष बनाया हुआ है, शौचालय बनाए हुए हैं, पानी की जो जल संरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। अपना जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है, जो पानी की जो जल संरक्षण की व्यवस्था है, वो बहुत उत्तम तरीके की है। बिल्कुल, धन्यवाद।